शाहजहाँपुर कोर्ट परिसर में वकील हत्याकांड का पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर किया खुलासा। शाहजहाँपुर जज कचहरी में कल सुबह अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की रिकॉर्ड रूम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस अधीक्षक एहसानंद के कोष नेतृत्व में एसओजी और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर महज 5 घंटे के अंतराल में मुख्य आरोपी सुरेश गुप्ता अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मर्डर केस में एक ऐसी गुत्थी सामने आई जहां पर आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ऐसा ही कुछ मामला निकलकर यहाँ भी सामने आया, जहाँ पर एक अहम के चलते दोनों ने वकालत की डिग्री हासिल की। फिर क्या था, अपने अपने मुकदमों को लड़ने के लिए रोज़ एक दूसरे से कोर्ट में मुलाकात करते थे, लेकिन क्या पता था कि एक दिन मुलाकात आखिरी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की, जो एक वकील थे, लेकिन वकील के साथ साथ वह टीचर भी थे, जो अपने विरोधी से केस लड़ने के चलते वकील भी बन गए। लेकिन दोनों ने साल के अंदर डिग्री हासिल की, एक ने 2019 में तो दूसरे ने 2020 में वकील की डिग्री हासिल कर यह केस लड़ने के लिए एक दूसरे में जद्दोजहद शुरू हो गई। हत्या करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह से सन 2000 से विवाद चल रहा था। हत्या आरोपी सुरेश ने बताया कि अगर भूपेंद्र की हत्या नहीं करता तो वह खुद को गोली मार लेता। फिलहाल इस घटना में अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की जो मौत हुई है वह बहुत ही दुखद हुई है। अगर पुलिस प्रशासन की ढीली रवैया ना होती या शायद कचहरी के गेटों पर सघन चेकिंग लगातार होती, उसमें कोई भेदभाव ना होता, वीआईपी या आम व्यक्ति की चेहरे देख करके चेकिंग ना होती, तो शायद आज भूपेंद्र सिंह जीवित होते और या एक हत्या करने वाला हत्या से भी बच जाता। क्योंकि कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन की चूक है, जो कचहरी गेट पर सेंसर चेकिंग होने के बावजूद भी एक वकील ही अपने वकील की हत्या के लिए असलहा लेकर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह आराम से हत्या कर अपने चैम्बर में बैठ जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है कि यह हत्या किसी वकील ने की है। पूरे दिन गहमा गहमी के बीच यही सभी लोग सोचते और विचाराधीन में लगे रहते थे कि आखिर उक्त वकील की हत्या किसने की है और क्यों की है। शायद एसपी एस आनंद अपनी भूमिका ना निभाते तो शायद यह केस भी नहीं खुलता। उन्होंने महज 5 घंटे के अंदर इस केस को खोलकर सबके सामने रख दिया और आरोपी अधिवक्ता सुरेश चंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सुरेश चंद्र गुप्ता ने अपनी आप बीती सुनाते हुए अपना कबूलनामा स्वीकार किया है कि उसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज थे, जिसकी रोज़ तारीखों से 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल वालों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते कि जजमेंट। आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल वालों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते। कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते कि 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल वालों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल। या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। ये लगभग 11:45 पे सीजेएम साहबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और डीएम साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन थे, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ 2nd फ्लोर पे सीजेएम फर्स्ट का जो कार्यालय होता है जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और उनको एक गनशॉट वुंड है
तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, SPRA साहब, ASP साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सब ने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वूंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देशी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। और उनके पैर के नीचे एक फाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फाइल के बारे में जानकारी करने आए थे और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ये जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी।